नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संयुक्त किसान मोर्चा 5 सितंबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत करने जा रहा है। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र सहित दक्षिण के भी राज्यों से किसान इस महापंचायत में आएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वह इस महापंचायत के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जनसंपर्क करेगा और मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ लोगों को एकजुट करेगा। निश्चित रूप से ये बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाएगा, क्योंकि उन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है और 6 महीने के अंदर इन राज्यों में चुनाव होने हैं। बता दें कि किसान पिछले 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डर्स पर कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने एक अखबार की उस खबर को अटैच किया है जिसमें लिखा है कि CNN के एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टियों में बीजेपी चौथे स्थान पर है। इसको लेकर स्वामी ने 31 अगस्त को ट्वीट कर लिखा कि विदेश मंत्रालय अमेरिका के ऐसे शत्रुतापूर्ण समाचारों का खंडन क्यों नहीं कर रहा है और इस खबर को भारतीय प्रेस द्वारा भी छापा जा रहा है। क्या विदेशी दौरे सिर्फ कॉकटेल पार्टियों के लिए होते हैं? दिल्ली की अदालत ने दिल्ली दंगा जांच मामले में गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व वाली दिल्ली पुलिस की फिर से तीखी आलोचना की है। इसने कहा कि ठीक से जांच करने में जांच एजेंसी विफल रही है। इसने पुलिस जांच को संवेदनहीन और निष्क्रिय बताया। अदालत ने कहा कि पुलिस की ऐसी जांच देशवासियों के पैसे की बर्बादी है। अदालत ने तो यहाँ तक कह दिया कि पुलिस ने तो सिर्फ अदालत की आंखों पर पर्दा डालने की कोशिश की है। दिल्ली दंगों की जांच के जो भी मामले अब तक अदालत में गए हैं, उनमें अदालतों ने पुलिस पर ऐसी ही सख्त टिप्पणियां की हैं। कई बार तो अदालत ने जांच को एक तरफा बताया और टिप्पणी की कि बिना किसी सबूत के ही आरोपी बना दिया गया है। केरल में कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11वीं की परीक्षा स्थगित कर दी है। राज्य सरकार ने वह परीक्षा ऑफलाइन कराने का फैसला लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल में कोरोना की स्थिति खतरनाक है, इसलिए इसने 1 हफ्ते तक परीक्षा को टाल दिया है। राज्य के हालात से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कम उम्र के बच्चों को कोरोना से संपर्क में आने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तब आया है जब पिछले कई दिनों से केरल में लगातार 30,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। तालिबान और पंजशीर घाटी के लोगों के बीच हो रही झड़पों पर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने चिंता व्यक्त की है। करजई ने कहा कि दोनों पक्ष कूटनीति के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाएं। उन्होंने कहा कि लड़ाई अफगानिस्तान या उसके लोगों के हित में नहीं है, जो पहले से ही हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के कारण पीड़ित हैं। हाल ही में अनस हक्कानी की ओर से कहा गया था कि तालिबान कश्मीर में दखल नहीं देंगे, लेकिन अब तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाहीन ने इसके उलट बयान दिया है, जिससे भारत की चिंता बढ़ने वाली है। शाहीन ने BBC के साथ बात करते हुए कहा कि एक मुसलमान के तौर पर भारत के कश्मीर में या किसी और देश में मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार हमारे पास है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि हम आवाज़ उठाएंगे और कहेंगे कि मुसलमान आपके लोग हैं, अपने देश के नागरिक हैं, आपके कानून के मुताबिक वो समान हैं। BSP के प्रबुद्ध वर्ग या ब्राह्मण सम्मेलनों के बाद अब BJP भी उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने जा रही है। ये सम्मेलन 5 से 20 सितंबर तक प्रदेश के कई जिलों में आयोजित किए जाएंगे। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इन सम्मेलनों को किसी एक जाति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए और ये समाज के बुद्धिमान लोगों से जुड़ने की एक कोशिश है, फिर चाहे वे किसी भी जाति के क्यों ना हो। इन सम्मेलनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह प्रयागराज में, संगठन महामंत्री सुनील बंसल लखनऊ में और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में संबोधित करेंगे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। ओवैसी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और बीते महीनों में हुए उनके सियासी दौरों में अच्छी संख्या में लोग उमड़े हैं। ओवैसी का ये दौरा 7 सितंबर को शुरू होगा और सुल्तानपुर बाराबांकी होते हुए वे लखनऊ जाएंगे। हैदराबाद से सांसद ओवैसी के दौरे की सबसे बड़ी बात यह है कि वो अयोध्या जिले में भी जाएंगे। कैप्टन के विरोध के बाद भी जिन सिद्धू को कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था, वही हाईकमान अब सिद्धू से नाराज नजर आ रहा है। पंजाब कांग्रेस में चल रहे झगड़े को खत्म करने के लिए पंजाब के प्रभारी हरीश रावत वहां पहुंचे तो सिद्धू ने रावत से मुलाकात तो की, लेकिन उसके बाद वह दिल्ली आ गए। कहा जा रहा है कि सिद्धू ने दिल्ली में कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने की पूरी कोशिश की, लेकिन हाईकमान ने उन्हें बैरंग लौटा दिया। निश्चित रूप से सिद्धू को इससे तगड़ा झटका लगा है। रावत के पंजाब में होते हुए सिद्धू का दिल्ली पहुंच जाना भी हाईकमान को जरूर अखरा होगा। बिहार के सारण स्थित जयप्रकाश विश्वविद्यालय ने पॉलिटिकल साइंस के PG सिलेबस से JP राम मनोहर लोहिया के विचारों को हटा दिया था, जिसके बाद बवाल हो गया। लालू प्रसाद यादव ने इस मुद्दे को चर्चा में लाया और अब नीतीश सरकार ने यूनिवर्सिटी को आदेश दिया है कि वो वापस से JP और लोहिया को सिलेबस में शामिल करें।
जदयू की ओर से ये भी कहा गया है कि इस मामले की जांच होने की जरूरत है और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जेपी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि हमने राजभवन द्वारा दिए गए संशोधित पाठ्यक्रम को अपनाया था। रजिस्ट्रार ने कहा कि हम इसमें नहीं जाना चाहते कि चैप्टर क्यों हटाए गए थे, लेकिन हम अध्यायों को तत्काल प्रभाव से बहाल करेंगे क्योंकि ऐसा करना हमारे अधिकार में है। बता दें, जेपी लोहिया के अलावा दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे महापुरुषों के विचार सिलेबस से हटा दिए गए थे और इनकी जगह पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस और ज्योतिबा फुले के विचार को शामिल किया गया था। बिहार के पटना से राजधानी दिल्ली तक तेजस राजधानी एक्सप्रेस में सफर कर रहे जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के विधायक गोपाल मंडल को लेकर विवाद हो गया। दरअसल गोपाल मंडल ट्रेन में केवल अंडरगारमेंट्स में सफर कर रहे थे, जिसके बाद बाकी यात्रियों ने इस पर आपत्ति जताई तो विधायक ने धमकी दी और बात मारपीट तक पहुंच गई। अब बवाल के बाद इस पर जदयू विधायक ने सफाई देते हुए कहा है कि जब वह ट्रेन में चढ़े तो उनका पेट खराब था, इसलिए वो अंडरगारमेंट्स में ही थे। इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।